हेलो स्टूडेंट, आज हम एग्जाम्पल 33 करेंगे पेज नंबर 224 पर एओडी में। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू, ये है एग्जाम्पल 33। एफ एक्स बराबर 2x³ माइनस 6x² प्लस 6x प्लस 5। ये एफ एक्स दिया है और अपने को देखना है कौन कौन से पॉइंट पर लोकल ये मैक्सिमा या मिनिमा आता है। तो अपन ने एफ डैश एक्स निकाल लिया। एफ डैश एक्स बराबर 6x² माइनस 12x प्लस 6। अब एफ डैश एक्स को 0 कर दें। लिखना चाहिए फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा अपने को पॉइंट ढूंढना है, तो याद आएगा एफ डैश एक्स बराबर 0। तो 6x² माइनस 12x प्लस 6 बराबर 0। 6 अपन ले लें तो माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये पूरा हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो उस हिसाब से क्या आ गया, x माइनस 1 बराबर 0 या x बराबर 1। एक ही पॉइंट आया है। अब इस पॉइंट पर हमको देखना है मैक्सिमा या मिनिमा क्या मिलता है। तो अपने को एफ डबल डैश एक्स निकालना पड़ेगा। अब ये जो एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहे हैं, तो अब इसमें कितना आ जाएगा, ये 6x², तो ये आ गया 12x माइनस 12, मतलब 12 इंटू एक्स माइनस 1। ये आ गया एफ डबल डैश एक्स। अब अपन देखिए कि x बराबर 1 पर ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। तो पुट x इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गया, एफ डबल डैश एक्स तो 0 हो गया है, ना तो ये पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। मतलब इस पॉइंट पर ना मैक्सिमा आएगा ना मिनिमा आएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इट इज़ ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इट इज़ ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब इस पॉइंट पर ना तो मैक्सिमा आ रहा है और ना ही मिनिमा आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये जो फंक्शन है इस पर एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिस पर कोई मैक्सिमा या मिनिमा आ जाए। ठीक है, अब अपन अगला करते हैं। एग्जाम्पल 34 में फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 15 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज मिनिमम। अब इसका अर्थ क्या हुआ, मान लो दो नंबर हैं, उनका सम 15 है। ये है एग्जाम्पल 34। अब उनका सम कितना आना चाहिए, 15। अब ऐसे दो पॉइंट यदि हैं तो 15 में अपन 1 प्लस 14 भी ले सकते हैं। फिर 1 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर करो, कितना आ रहा है, 14 का कितना आता है, 5, 196। और ये एक है तो ये कितना आ गया, ये 197। फिर 2 प्लस 13 लो तो ये 169 प्लस 4, तो ये कितना आ गया, 173। अपन यदि ऐसा इसको बढ़ाते जाए, इसको कम करते जाएं, तो क्या हो रहा है, इनका सम कम कम होते जा रहा है। ठीक है, लेकिन अपने को ऐसी दो संख्या चाहिए जिनमें इनका जो स्क्वायर का जो सम है वो मिनिमम हो। ठीक है, अब उसके लिए फिर अपने को सपोज द फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकंड नंबर इज 15 माइनस एक्स। अब ये क्या है, इनका जो सम यदि अपन निकालें तो ये इतना हो जाएगा s बराबर, तो ये हो गया 225 माइनस 30x प्लस x²। तो ये हो गया 2x² माइनस 30x प्लस 225। ये आ गया इनका सम। ये हो गया अपना फंक्शन, इसको sx बोलेंगे। ये आ गया 2x² माइनस 30x प्लस 225। अब ये तो हो गया अपना sx। अब अपन s डैश x निकालें तो ये आ जाएगा 4x माइनस 30। ये आ गया 4x माइनस 30। अब इसको फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और लिखना है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी 0। s डैश x बराबर 0, तो ये कितना हो जाएगा, 4x माइनस 30 बराबर 0। तो 4x बराबर 30, तो x बराबर 30/4 मतलब
15/2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये एस डैश एक्स की वैल्यू 15/2 आ गई। यहाँ पर ये जो एस एक्स था, ये एस डैश एक्स है, ये जो एस डैश एक्स है 4x - 30। अब अपन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे तो एस डबल डैश एक्स अपन निकालेंगे। तो एस डबल डैश एक्स कितना हो जाएगा? 4, ओनली 4 आ गया। 4x - 30 का डेरिवेशन करेंगे तो ओनली 4 आ जाएगा, और ये 4 क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया है। अब यदि ये 4 पॉजिटिव हो गया है तो इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव हो गया है, मतलब इसमें यहाँ पर हर वैल्यू पर ये पॉजिटिव हो रहा है, तो x बराबर 15/2 पर भी क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, s क्योंकि ये खुद ही ओनली 4 है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो x की हर वैल्यू के लिए सेकंड डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है? ये पॉजिटिव हो रहा है। इसका मतलब x बराबर 15/2 के लिए भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब x बराबर 15/2 पर ये क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, इनका जो सम है वो क्या आ जाएगा? मिनिमम। तो अब इसमें दो संख्याएं कौन सी आ गई है? जब x बराबर 15/2 तो 15 - x, तो दूसरी भी 15/2 आ जाएगी। ये जो दो संख्याएं हैं उनका सम तो 15 आ रहा है, और उनका यदि अपन ने स्क्वायर का सम किया तो वो भी क्या हो जाएगा? मिनिमम आ जाएगा। अब ये कितना आ रहा है अपन देखते हैं। 15/2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 225/4, ये भी 225/4। तो इसमें मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो गया? ये आ गया 225/2, मतलब बहुत ही कम हो गया ये 1 पॉइंट, मतलब इसमें, इसलिए जो अभी अपन ने किया था उनमें सबसे ज़्यादा जो स्क्वायर का जो सम है वो सबसे कम इसमें हो गया है। ठीक है, इस प्रकार से अपने को निकालना है। एफ डैश एक्स निकालिए, फिर एफ डबल डैश एक्स निकालिए। एफ डैश एक्स को 0 करके एक्स के पॉइंट ले लीजिए, और उस एक्स के पॉइंट पर जब एफ डबल डैश एक्स का देखना पड़ेगा अपने को पॉजिटिव है कि नेगेटिव। यदि वो पॉजिटिव है तो उस पॉइंट पर मिनिमा होता है, और वो नेगेटिव है तो उस पॉइंट पर मैक्सिमा होता है। अब एग्जाम्पल 35 में, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0C फ्रॉम द पैराबोला y बराबर x² वेयर C इज इन बिटवीन 1/2 and 5। अब अपन देखिए पैराबोला क्या है, एग्जाम्पल 35। अब इसमें y बराबर x² वाला तो पैराबोला है ये, और एक पॉइंट है 0C। ये पॉइंट क्या है? 0C है, और y बराबर x² का इसके बीच में इन दोनों का क्या करना है? अपने को डिस्टेंस निकालना है। अब इस पैराबोला पर हमने एक पॉइंट HK ले लिया है, तो HK और 0C इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देख लेते हैं अपन। तो d बराबर √h - 0 का होल स्क्वायर प्लस k - c का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? h² प्लस k - c का होल स्क्वायर। क्योंकि ये पॉइंट पैराबोला पर है तो ये कितना आ जाएगा? k बराबर कितना आ रहा है? h²। ये y बराबर x² में अपन ने क्या किया? इसकी वैल्यू रख दी है, तो ये आ गया √k प्लस k - c का होल स्क्वायर। इसको और अपन ने थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ये k प्लस k² माइनस 2kc प्लस c²। तो ये कितना हो गया? 2k² माइनस 2kc प्लस c²। तो ये हो गया, 2 कॉमन ले लिया अपन ने, 2 × k - c, k प्लस 1 प्लस 2 × k - c। ये कितना हो गया? 2 के कॉमन ले लिया थी अपन ने, k प्लस k - c का होल स्क्वायर। अब ये तो अपना डिस्टेंस आ गया है। इसको अपन यहीं रहने दें। अभी ये d आ गया तो अपन d डैश x निकाल लो। अभी तो अपने को उसका डिफरेंशिएशन निकालना, तो इसी फॉर्म में अपन निकाल लेते हैं। जैसे √x का क्या होता है? 1/2 √x, तो ये हो जाएगा 1/2 √k
के प्लस के माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, और इनटू, अब अपन के प्लस के माइनस सी के होल स्क्वायर का डेरिवेशन करें तो ये के का तो 1 आ जाएगा और के माइनस सी का होल स्क्वायर आ जाएगा 2 इंटू के माइनस सी, और जब के माइनस सी का करेंगे क्योंकि के का डेरिवेटिव तो 1 आ जाएगा, तो ये ऐसा के ऐसा रहेगा। तो ये कुल मिलाकर आ गया 1 प्लस 2 इंटू के माइनस सी अपॉन 2 अंडर रूट के प्लस के माइनस सी का होल स्क्वायर, ये आ गया डी डैश के। अब डी डैश के को 0 रख दें अपन, तो ये कितना हो जाएगा, जब अपन डी डैश के को 0 रख देंगे तो ये हो गया 1 प्लस 2 इंटू के माइनस सी का होल स्क्वायर, ये बराबर 0 आ गया, ठीक है। अब पॉइंट अपना ये आ गया है 1 प्लस 2 इंटू के माइनस सी बराबर 0, या के बराबर कितना आ गया 2c माइनस 1 अपॉन 2। अब हमको इस पॉइंट पर देखना है मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो अब इसमें मैक्सिमा है कि मिनिमा अपने को देखने के लिए डी डैश के बराबर कितना है 1 प्लस 2 इंटू के माइनस सी अपॉन 2 अंडर रूट के प्लस के माइनस सी का होल स्क्वायर, ये डी डैश के की वैल्यू है। और अब अपने को देखना है के बराबर 2c, के बराबर है 2c माइनस 1 अपॉन 2। क्योंकि ये अंडर रूट है तो ये तो पॉजिटिव अपने को लेना है डिस्टेंस के लिए। तो अब अपने को डी डैश के यदि लेस देन 0 होगा, कब होगा डी डैश के लेस देन 0, डी डैश के लेस देन 0 कब होगा, वैन 1 प्लस 2 इंटू के माइनस सी लेस देन 0 होगा, या 2 इंटू के माइनस सी लेस देन -1 होगा। हाँ, 1 प्लस 2 इंटू के माइनस सी लेस देन 0 होगा, या के इंटू के की वैल्यू अपन यहाँ से निकाल लें तो ये हो जाएगा 2 इंटू के माइनस सी लेस देन -1, या के माइनस सी लेस देन -1/2। या के इज लेस देन -1/2 प्लस सी, तो के इज लेस देन क्या गया -1 प्लस 2c अपॉन 2। इसका मतलब ये क्या हो गया, के इज लेस देन 2c माइनस 1 अपॉन 2। मतलब जब वैन के इज लेस देन 2c माइनस 1 अपॉन 2 है तो तब डी डैश के लेस देन 0 हो रहा है, और वैन तब क्या हो रहा है, डी डैश के लेस देन 0 हो रहा है। और जब के इज ग्रेटर देन 2c माइनस अपॉन 2 होगा तो डी डैश के क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। अब इससे क्या पता चलता है कि जब 2c के की वैल्यू 2c माइनस 1 अपॉन 2 के लेफ्ट में है तो ये नेगेटिव आ रहा है, और 2c माइनस 1 अपॉन 2 के राइट में है तो ये पॉजिटिव आ रहा है। तो फ्रॉम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट 2c माइनस 1 अपॉन 2 जो है ये वाला पॉइंट, ये क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये है पॉइंट ऑफ मिनिमा। मतलब के की वैल्यू जब अपन 2c माइनस 1 अपॉन 2 रखेंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा। अब अपन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लें, d बराबर क्या था, k प्लस के माइनस सी का होल स्क्वायर। अब अपने को यहाँ पर k बराबर 2c माइनस 1 अपॉन 2 रखना है, तो ये आ गया 2c माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 2c माइनस 1 अपॉन 2 माइनस सी इसका होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 4c माइनस 1 अपॉन 2, ये आ गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इस प्रकार से सवाल करना है, ठीक है। अब एग्जाम्पल 36 और 37 बाद में करेंगे।